नमस्कार। आज हम देखेंगे कि अगर हमारी जल्दी नींद खुल जाती है और फिर नींद नहीं आती जैसे कि 3 बजे, तो हम क्या करें। इसको हम टर्मिनल इंसोम्निया कहते हैं। इंसोम्निया में क्या होता है कि हमारी बहुत अर्ली मॉर्निंग नींद खुल जाती है जैसे कि 3 बजे और फिर नींद नहीं आती। इसको हम टर्मिनल इंसोम्निया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जब रात खत्म होने वाली होती है तब हमारी नींद खुलती है। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। हमारा दिमाग चलने लग जाता है, हम स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, या वैसे ही किसी भी रीज़न से हम उठ जाते हैं और फिर हमें नींद नहीं आती। और नींद आती है तो बिल्कुल जब सुबह हो चुकी होती है। तो ये बहुत इरिटेटिंग होता है। हम इरिटेट रहते हैं, हमें गुस्सा आता है। और बार बार प्रॉब्लम ये है कि जब ये बार बार होता है, नेक्स्ट डे होता है और हम देखते हैं हमारी जब नींद खुलती है और 3 बजे हैं तो हमें और गुस्सा होता है और ये बहुत ही टायरिंग होता है। तो आज हम देखते हैं कि ये क्यों होता है। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा जो स्लीप पैटर्न होता है वो कैसा होता है। जो हमें अच्छी नींद आती है वो हमें रात को जल्दी आती है और लाइट जो नींद होती है वो बाद में आती है। तो थोड़ी सी भी डिस्ट्रैक्शन से, थोड़ी सी भी चीज़ से हमारी सुबह नींद खुल जाती है। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला फैक्टर है बायोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें जीन्स, हमारे हॉर्मोन्स, हमारी एज, हमारा जेंडर, नींद इन सब पे डिपेंड करती है। आप अपने क्रोनोटाइप को एक्सेप्ट करके, एडजस्ट करके नींद को एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा एज बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी नींद कम होती जाती है। तो हम पूरा दिन एक्टिव रहकर और रात को थोड़ा सा नींद का टाइम एक्सटेंड करके हम अच्छी नींद ले सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा जो ब्रेन है वो रूटीन और एनवायरनमेंट के साथ एसोसिएट होता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने ब्रेन को अपनी नींद के साथ, अपने बेड के साथ एसोसिएट करना है, क्योंकि हम अपनी गलत आदतों से उसको ट्रेन कर देते हैं। लेकिन अब हमें स्लीप हाइजीन से अपनी नींद के साथ अपने बेड को एसोसिएट करना है। जैसे कि हम अपने बेड का एक ही उठने का एक टाइम और सोने का एक टाइम रखें। अपने बेड पे लैपटॉप, फोन, ऐसी चीज़ें, स्टिमुलेटिंग चीज़ें यूज़ ना करें। इसकी जगह आप रीड कर सकते हैं। इस तरह से हम स्लीप हाइजीन प्रैक्टिस करके अपनी नींद को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप रात को उठ भी जाते हैं तो उस टाइम कुछ जैसे एक्साइटिंग, स्ट्रेसफुल, स्टिमुलेटिंग मत करें। उसकी जगह आप जर्नलिंग कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ताकि आपका ब्रेन आप एसोसिएट करे कि ये सोने के टाइम है और उठने के लिए ठीक नहीं है। मेन हमें अपने ब्रेन को अपने बेड के साथ, अपने सोने के टाइम के साथ एसोसिएट करना है, राइट। तो ज़रूरी है कि आप कोई भी अच्छा, जो आपको अच्छा लगता है वो बेड पे काम मत करें। उसके बाद अपने बेडरूम को एक शांत, काम प्लेस बनाइए। ये भी आपके ब्रेन को कंडीशन करता है सोने के लिए। चलिए अब कुछ बिहेवियर देखते हैं जो हमारी अच्छी नींद में हेल्प करते हैं। जैसा अर्ली मॉर्निंग एक्टिविटीज अच्छी नींद में हेल्प करती हैं। दूसरा, स्लीप हाइजीन को फॉलो कीजिए और थोड़ा सा अपनी नींद को डिले कीजिए। अगर आपको नींद नहीं आती तो कुछ भी एक्साइटिंग मत कीजिए, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, और कुछ बोरिंग कीजिए जिसमें आपको मज़ा नहीं आता। मेडिसिन्स, अल्कोहल और कैफीन का यूज सोने से पहले मत कीजिए। अपनी पूरे दिन का स्ट्रेस लेवल कम कीजिए। स्ट्रेस लेवल कम करके भी हम अपनी नींद को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन, आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए सोने से पहले, जो कि आपकी नींद में हेल्प करता है। आपका एनवायरनमेंट भी नींद को बहुत प्रभावित करता है। रूम टेम्परेचर, थोड़ा सा अंधेरा रूम में बहुत ज़रूरी है। सोने से पहले गर्म पानी से नहाना भी नींद को बढ़ाता है। स्लीप ऑक्सीजन भी बहुत बार नींद आने का इशू हो सकता है, इसलिए अपनी बैक पर कम सोने की कोशिश कीजिए। और लास्ट में सबसे जरूरी, स्लीप मेडिटेशन को ट्राई कीजिए। अपने माइंड को काम डाउन कीजिए, शांत कीजिए, जिससे कि आपको अच्छी नींद आए।